शाबान के मुबारक महीने में जो एक रात अल्लाह ने हमें बख्शी है, उसको उस रात का क्या कहते हैं? शब बारात। हम ये भी कहते हैं ना कि उसमें मुर्दों की ईद होती है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस रात में हर एक के घर के बुजुर्ग जो आज इस दुनिया पानी में नहीं है, वो लोग को एक उम्मीद होती है कि हमारे घर वाले आएंगे और हमारे यहाँ पे इसाले सवाफ करेंगे। तो उस रात कब्रिस्तान जाना ये हुजूर से साबित है। हजरत आयशा ने बात का वाकया बताया है कि एक रात जब मैं उठी शावान की 15वीं शब को, तो मैंने हुजूर को नहीं पाया। तो जब देखा, निकल के ढूंढा, तो वो जन्नत वकी से लौट रहे थे। तो ये चीज साबित है। तो मैंने कहा कि आप वहाँ इस वक्त रात को क्यों गए थे? बोले आज की रात फरिश्ते बेशुमार तादाद में जमीन पर उतरते हैं और जो भी इबादत करते हैं उनकी बख्शिश की दुआएं करते हैं अल्लाह से। और अल्लाह खुद पहले आसमान पर आकर बोलता है, मांगो क्या मांगते हो? कोई है जो बख्शिश मांगने वाला? कोई है जो रोजी मांगने वाला? जो तुम तलब करोगे मैं तुम्हें उसको अता करूंगा। तो उस रात हम गफलत में बिता देते हैं। उस रात हम लोग इस तरह से बिताते हैं कि जैसे कि खाना पीना है, हलवा बनाना है और सो जाना है, इस तरह से बिताते हैं। तो ये रात ये सिर्फ हलवा बनाने और इस तरह से सोने के लिए नहीं है, घूमने या हंसी तमाशे करने की रात नहीं है। तो इस रात में एक अमल जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल करने की वजह से तुम्हारे घर में पूरे साल खैर बरकत होगी। तो इस रात में क्या करना है? ईशा की नमाज जब पढ़ेंगे, ईशा की नमाज में 4 सुन्नत 4 फर्ज पढ़ने के बाद 2 सुन्नत 2 नफिल 12 रकात पढ़ लिए। 12 रकात पढ़ने के बाद एक मुट्ठी चावल नमाज पर लिए रहें और 12 रकात पढ़ने के बाद हर चावल पर अल्लाह समद पढ़ना। अल्लाह समद पढ़ के वो चावल चाहे जितने भी हो, एक मुट्ठी चावल होने चाहिए। अब उसके बाद पढ़ लेने के बाद बकाया नमाज जो है 3 वित्र 2 नफिल वो करके अपनी 17 रकात पूरी करेंगे। 17 रकात पूरी करने के बाद उसके बाद में 17 रकात पढ़ने के बाद में दूसरा दिन जो आएगा तो उसका कुछ भी मीठा बनाना है। वो चावल को पहले क्या करना है, जिसमें तुम लोग स्टोर करते हो अपने चावल वगैरह, उसमें वो चावल मिला देंगे। मिला देने के बाद उसमें का थोड़ा चावल निकालकर कुछ मीठी खीर या मीठा चावल बनाकर हजरत गौसे आजम के नाम से फातिया देना, उनके नाम पे इसाले सवाब कर देना है। और वो किसी बच्चे लोग को, छोटे बच्चे अपने घर के अगल बगल में खिला देना। और उस चावल को खत्म नहीं होने देना है पूरे साल। उसी चावल में फिर चावल मतलब थोड़ा सा भी बच जाए तो उसमें और चावल मिला देना है। इस अमल के बरकत से साल भर तुम्हारे घर में खैर बरकत रहेगी, कभी भी फाकशी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हमें ये कोशिश करनी है कि ये अमल अपने घर पर करें। और उसके बाद में 6 रकात नफिल इस तरह से पढ़नी है। 2 रकात पढ़ने के बाद एक बार यासीन शरीफ पढ़ना है, फिर 2 रकात पढ़ने के बाद एक बार यासीन शरीफ पढ़, फिर 2 रकात पढ़ने के बाद एक बार। पहले बार जो हम यासीन शरीफ पढ़ेंगे इसलिए अपनी उम्र की हमारी लंबी उम्र हो। दूसरी बार यासीन शरीफ इस मकसद से पढ़ेंगे कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में बरकत हो। और तीसरी बार यासीन शरीफ भी कि ईमान पर खात्मा हो, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब ईमान पर हमारा खात्मा हो। कि जो भी मकसद से यासीन शरीफ पढ़ा जाता है अल्लाह उस मकसद को पूरा फरमाता है, कबूल फरमाता है। और एक चीज और करना है, जैसे कल मगरिब के बाद से हम रोजा रखेंगे। कल का रोजा आखिरी दिन है हमारा इस साल का। तो अगले दिन का जो रोजा रखेंगे तो जब शबे बारात की रात शुरू होगी मगरिब के पहले पहले हमें 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। जैसे असर की नमाज पढ़ लिए उसके बाद 100 बार दुरूद शरीफ और 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है और फिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। इस अमल से हमारे जो बकाया जितने भी गुनाह थे वो साल के अल्लाह माफ करेगा और हमारी तमाम हाजतें अल्लाह अपने बारगाह में कबूल फरमाएगा अगर हम दिल से दुआ करें तो ये सारी चीजें जिनको यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते वो 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। जिनको यासीन शरीफ नहीं मतलब पढ़ सकते तो कुल हुवल्लाहु अहद तो किसी को भी याद है ना। तो ये अमल हमें इस रात में करना है, ना कि खेल तमाशा मोबाइल देखना वीडियो देखना और ये टीवी वगैरह देखने में वक्त नहीं गुजारा। क्योंकि इतनी कीमती रात है कि इसी रात में हमारा रिस्क बटेगा। इस रात में जो रिस्क बढ़ जाएगा वही हमें साल भर मिलेगा। इसी रात में मौत लिखी जाती है कि अगले बकाया साल में किसकी किसकी मौत होगी, लिखा जाता है। और इसी रात में अल्लाह जो है बख्शिश फरमाता है बंदों की, जो भी बख्शिश जिनका नाम लिख उठाता है कि जहन्नम में जाएंगे फिर भी उस रात में जो अपनी बख्शिश तलब करेगा अल्लाह उनको माफ कर देगा। और जो इसमें से चुगलखोर होगा, सूदखोर होगा, शराबी होगा, कताए ताल्लुक करने वाला होगा,
जो ये सारे अमल करते हैं अल्लाह उनकी बख्शिश नहीं फरमाएगा, जादूगर होंगे और जो एक दूसरे से किना रखते होंगे दिल में, तो अल्लाह हम सबको एक तौफीक दे कि हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और इस रात की बरकतें अल्लाह हमें हासिल करने की तौफीक दे। और जो कुछ भी ज़ाहिरी बातें नहीं, मैं भी ज़ाहिरी तौर पे कहती हूँ किसी से मुझसे गलती गुनाह गलतियाँ किसी के लिए कुछ गलत अल्फाज निकले हो कुछ हो, तो अल्लाह और उसके रसूल के सदके में हमें माफ़ करे और अल्लाह हम सबको इस रात की बेशुमार बरकतें हासिल करने की तौफीक दे। आमीन।